सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को
टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए मांग को खारिज कर दिया गया। खबर दिल्ली से। उपचुनाव को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को टालने की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। छठ पूजा का हवाला देकर के उपचुनाव को 20 नवंबर किए जाने की मांग की गई थी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो उपचुनाव को टालने की जो ये मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस स्टेज पर चुनाव में दखल नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहते हुए